राधे राधे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में और काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी कि सेंटेंस के भागों के बारे में। सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस। तो ए सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड डेट मेक कंप्लीट सेंस, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, वाक्य कहलाता है। देखिए, सेंटेंस जो है वो ढेर सारे वर्ड्स से मिलकर बना होता है, लेकिन उनका कोई मीनिंग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी वर्ड्स आगे पीछे लिख दिए गए हों और आप उसे सेंटेंस कहें, तो वो मीनिंगलेस कोई भी सेंटेंस नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी कि सेंटेंस के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहला है सिंपल और एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि स्वीकारात्मक कथन, यानी कि जो भी सेंटेंस स्वीकारात्मक हो, यानी कि एक्सेप्टेबल जो भी चीज़ हो वो नकारात्मक ना हो, उसमें ना कहीं नहीं आ रहा हो, ना ही कोई प्रश्नवाचक हो, तो उसे हम सिंपल या एफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, किरण कुक्स फूड, किरण खाना बनाती है। दूसरे नंबर पर है नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि इन वाक्यों में किसी कार्य का न होना पाया जाता है। इसका मतलब इस सेंटेंस में नहीं का प्रयोग हो रहा है, तो वो नेगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, किरण डज नॉट डांस, यानी कि किरण डांस नहीं करती है। थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इन प्रकार के वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है, कोई ना कोई सवाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, डज सीता गो टू स्कूल डेली, यानी कि क्या सीता रोज विद्यालय जाती है। फोर्थ नंबर पर इम्परेटिव सेंटेंस, यानी कि इन प्रकार के वाक्यों में हम किसी से प्रार्थना करते हैं, शिक्षा, आज्ञा या परामर्श का भाव जब हमारे मन में हो, तो इन प्रकार के वाक्यों को हम इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं, यानी कि आदेशात्मक वाक्य। चलिए इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके। ओपन योर बुक्स, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, प्लीज़ कम हियर, डू नॉट गो देयर। ये सभी वाक्यों में आप सभी सेंटेंस में देख रहे हैं। जैसे ओपन योर बुक्स, इसमें ये उसे ऑर्डर दे रहा है। दूसरा, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यानी कि ये उसे कह रहा है कि हमेशा सच बोलो। प्लीज़ कम हियर, कृपया यहाँ आए। डू नॉट गो देयर, वहाँ मत जाए, यानी कि हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं या फिर कुछ सजेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारे सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस में आएंगे। फिफ्थ नंबर पर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन प्रकार के वाक्यों में खुशी, दुख, आश्चर्य आदि का अनुभव होता है, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हिंदी में विश्वासबोधी वाक्य कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हाउ प्रीटी शी लुक्स, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, यानी कि हाउ प्रीटी शी लुक्स में वो बोला कि वह कितना सुंदर लग रही है। हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, यह कितना सुंदर है। सिक्स नंबर है ऑप्टेटिव सेंटेंस। जो वाक्य इच्छा या प्रार्थना को प्रकट करते हैं उन्हें ऑप्टेटिव यानी कि इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। जहाँ पर हमारी कोई इच्छा प्रकट हो रही हो, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे बेस्ट ऑफ लक, मे यू सक्सीड, गॉड हेल्प यू, मे यू बी हैप्पी। इन सभी में आप अपनी इच्छा को बता रहे हैं या फिर किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी को शुभकामना दे रहे हैं, किसी को सफलता का आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये सारे सेंटेंस जो है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएंगे। थैंक यू।